विधानसभा कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर के जो केंद्रीय कार्यालय है वहाँ पे हैं और लोगों से इंटरव्यू। किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। आज हम कांग्रेस के कार्यालय में हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बैठे हैं और इनसे जानकारी लेंगे कि मुकेश चंद्राकर जी का प्रचार कैसा चल रहा है। बताइए शुरू। मुकेश चंद्राकर जी बहुत ही सरल सहज स्वभाव के हैं और जैसा कि उनका स्वभाव है उस हिसाब से देखते हुए सारे लोगों में खुशी की लहर है और वैशाली नगर में एक नई योजना, एक नया विकास और लोगों में विश्वास बरकरार रहेगा आगे राज्य को बढ़ाने के लिए और लोगों की सेवा के लिए। मुकेश चंद्राकर जी का प्रचार बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और वो विधानसभा जीत जाएंगे जैसे उनकी तैयारी लग रही है और कार्यकर्ताओं में जो जोश नज़र आ रहा है और जो पब्लिक के बीच में जो उनका माहौल बन रहा है उससे लग रहा है कि मुकेश चंद्राकर जी चुनाव जीत जाएंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने ऐसे सरल और निरंतर सक्रिय रहने वाले सदस्य जिला अध्यक्ष को हमारा विधानसभा के प्रत्याशी बनाया और पूरे विधानसभा के लोगों में एक उत्साह है। इस बार कांग्रेस का विधायक यहाँ से जीत के आएंगे। विधानसभा कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर के जो केंद्रीय कार्यालय है वहाँ पे हैं और लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं। कैसे फीडबैक चल रहा है, कैसे चुनाव चल रहा है, आइए चुनाव इस सिलसिले में हम लोग फीडबैक लेते हैं। क्या कुछ कहना है मुकेश चंद्राकर जी के, कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया। क्या चल रहा है अभी? बहुत बढ़िया प्रचार चल रहा है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? हम लोग जो अभी वोट मांग रहे हैं वो हमारे कांग्रेस के पिछले 5 सालों में जो काम किए हैं उसके भरोसे हम लोग वोट मांग रहे हैं और इसमें वैशाली नगर के प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर जी जरूर विजय होंगे। नई घोषणा है अभी 500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी और 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जा रही है। किसानों का कर्जा माफ़ किया जा रहा है। ये सबको देखते हुए कहना है काफ़ी कुछ वार्डवासी उनके बारे में जानते नहीं है, कौन है मुकेश चंद्राकर, क्या कुछ कहना है? ये गलत है क्योंकि वो पिछले 2 साल से सक्रिय हैं। उनको वार्ड का एक एक आदमी जानता है। ये कहना गलत है कि उनको आदमी नहीं जानते हैं। वो बहुत प्रचंड बहुमतों से जीतेंगे। और क्या अभी कांग्रेस जैसे राहुल गांधी जी अभी आए थे, प्रियंका गांधी जी आए थे, क्या कुछ नया जैसे पिछले बार किसानों का कर्जा माफ़ किए थे, इस बार क्या है? इस बार भी किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा और 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, इसकी घोषणा हो चुकी है। और मकानहीनों को मकान मिलेंगे, ये भी घोषणा हो चुकी है। अभी हमारा घोषणा पत्र आना बचा हुआ है। बहुत सारी और पिटारे में से बहुत सारी चीज़ें और निकलेंगी और ज़रूर कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस सरकार बनेगी। लैंडिंग के बारे में क्या कहना है? कोई पैराशूट का कैंडिडेट नहीं है, उनकी यही ज़मीन है। आप फरीदनगर में चले जाओगे, सैकड़ों एकड़ ज़मीन है उनकी और यहीं के रहने वाले हैं। आमदी गांव उनका पूरा जो शहर बसा हुआ है उनके गांव पे बसा हुआ है। ये कहना गलत है कि पैराशूट कैंडिडेट है। अच्छा, जैसे इनके जो कंपटीशन है जो मुकेश चंद्र जी से है, 5 बार के प्रत्याशी रह चुके हैं, है ना, निर्दलीय पार्षद, और मुकेश चंद्राकर जी अभी उनका क्या बैकग्राउंड है राजनीतिक में, क्या कुछ कहना चाहिए? वो इससे पहले सांसद के चुनाव में पूरा मैनेजमेंट संभाल चुके हैं और कई विधायक का मैनेजमेंट संभाल चुके हैं, तो उनको चुनाव लड़ने का बहुत अच्छा अनुभव है और बहुत अच्छा वो करेंगे और जीतने के बाद बहुत अच्छा काम भी करेंगे। कितने हज़ार वोट से जिताएंगे? कम से कम 50,000 वोट से जीतेंगे। 50,000 वोट से? बिल्कुल बिल्कुल। कहना है कि 70,000 वोट से जीतेंगे। हमारा अनुमान जो है, सबका अपना अनुमान है, हमारा जो अनुमान है वो 50,000 वोटों से जीतेंगे। आपका नाम? और दिनेश पाठक, महामंत्री भिलाई, शहर जिला युवक कांग्रेस। क्या कुछ चल रहा है प्रचार में? प्रचार तो जोर शोर से चल रहा है सर। और कितने वोट से जाएंगे आप? सर वोट तो जो होना है होगा ही, लेकिन हम लोग इस बार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में फिर से अपनी सरकार बना रहे हैं। अच्छा, ऐसे ये के बारे में कहना है कि पैराशूट लैंडिंग, उसके बारे में क्या कहना है? पैराशूट लैंडिंग किया है वैशाली नगर में, क्या कुछ कहना है? बोलने वाले बोलते हैं सर, बोलने वालों का काम है बोलना। प्रत्याशी जी जान से अपना काम कर रहा है और निश्चित मान के चलिए कोई पैराशूट लैंडिंग नहीं हुआ है वैशाली नगर में और उन्हें भरपूर मतदाताओं का प्यार मोहब्बत मिल रहा है और वो जीतेंगे, प्रचंड वोटों से जीतेंगे। ऐसे कह रहे हैं कि इनका खास संबंध है भूपेश जी से, इसलिए इस वैशाली नगर विधानसभा में उनको टिकट मिला है। सर यहाँ के हर निवासी का माननीय भूपेश बघेल जी के साथ में कहीं ना कहीं संबंध बना हुआ है
भाईचारे का संबंध है। अब उसे वो किस नज़रों से देखते हैं उनका विचार है, हो सकता है उसके विचारों का हम अनादर नहीं करते, बट एक योग्य प्रत्याशी को दिया गया है और हम इसका समर्थन करते हैं। ऐसे बहुत सारे वार्ड में मेरा निरीक्षण रहा है, लेकिन कई सारे वार्ड उनको जानते ही नहीं है कौन मुकेश चंद्राकर, उनके बारे में क्या कहें? हर प्रत्याशी सर जब नया आता है, चुनाव लड़ता है, 5 साल में पहली बार चूँकि वो आ रहा है, तो उसे सर कोई ना कोई तो हर व्यक्ति के दरवाजे पे जाना संभव नहीं है सर। और जब आदमी प्रत्याशी के रूप में उसे अपने बीच में पाता है तो प्रत्याशी का दायित्व बढ़ जाता है, तब वो घर घर जाना शुरू करता है सर। अच्छा, पिछले बार की बात किसानों को कर्जा माफ किए थे, इस बार क्या एजेंडा है? सर इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है सर, सॉरी। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? इस बार जैसे पिछले बार कर्जा माफ किए थे किसानों का, इस बार क्या माफ करेंगे? इस बार किसानों का पूरा कर्जा माफ, बिजली बिल जो हाफ था 200 यूनिट तक बिजली बिल पूरा माफ, आत्मानंद स्कूल 6000 स्कूल सरकारी स्कूल को आत्मानंद स्कूल में परिवर्तित करेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में, और KG 1 से लेके PG तक का निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में जो पहले 5 लाख रुपया दिया जाता था अनुदान, अब उसको बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है। और तत्काल अगर किसी रोड में आपकी पार्टी के ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर काफ़ी PSC घोटाला ये सब लगा हुआ है, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए भैया, घोटाला तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी बड़े बड़े हैं, इतने बड़े घोटाले हैं कि वजह से छत्तीसगढ़ 10 ठो बन जाएंगे। तो उनकी घोटाला के बारे में अगर आप चर्चा करोगे ना तो पूरा जीवन बीत जाएगा भैया। वो तो घोटालों की सरकार है सेंट्रल की, और वो डरे हुए हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में बार बार ED को भेजते हैं। अब मोदी जी बोलते हैं कि अगर आपके जेब में अगर 5 लाख रुपए है तो पैसा मेरा है, उसका हिसाब दो। ये तो सीधा सीधा मतलब पब्लिक को सीधा एकदम बिल्कुल डरा रहे हैं प्रशासन और शासन के डंडे से भैया। इस चीज़ को हर आदमी समझता है, हर आदमी त्रस्त है। नोटबंदी, महंगाई की मार, इसके पहले भी मनमोहन सिंह सरकार ने 10 साल सरकार चलाई, अर्थव्यवस्था पूरी इतनी दुरुस्त थी, अच्छी थी, हमारे देश के खजाने में पैसा भरा था। आज देश की स्थिति ऐसी है कि देश हमारा बहुत अमीर है लेकिन देश की जनता गरीब है, फटा कपड़ा पहन रहा है, कलों के कटोरा लेके भीख मांगेगा। यही हाल रहा मोदी जी का। तो मोदी जी ने बदलवो का नारा दिया हुआ है और 4 तारीख को दुर्ग का बहुत बड़ा सभा है, उनके बारे में क्या? उन्होंने ये कहा है कि इस बार लोकसभा का चुनाव होगा तो मुझे बदल देना, ये उन्होंने नारा दिया कि मुझे बदल दो। भूपेश सरकार बहुत बढ़िया है, पूरे देश के अंदर में 1 नंबर पे हमारा छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल काका के राज में सरकार चलत है और ओला कोनो नहीं हिला सके। एक गारंटी हो, हमार मन के गारंटी नहीं है, पूरा आम जनता के गारंटी है।